प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। पिछले कालांश में हमने शब्द रचना के बारे में जाना। शब्द किस प्रकार बनते हैं, उपसर्ग प्रत्यय लगाकर, समास द्वारा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उन्हीं शब्दों से हम वाक्य रचना किस प्रकार करते हैं, वाक्य क्या होते हैं, वाक्यों के भेद क्या हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं और उनका एक प्रकार से या एक भेद से दूसरे भेद में रूपांतरण किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं वाक्य की ओर। वाक्य क्या होते हैं? सार्थक शब्दों का वह समूह जो हमारे मन के भावों और विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वाक्य कहलाता है। जो शब्द हैं जिनके अर्थ होते हैं, जो सार्थक होते हैं, शब्दों के ऐसे समूह के द्वारा जो हमारे मन के भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं, क्या कहलाते हैं? वाक्य कहलाते हैं। जैसे विशाल पानी पीता है, तमन्ना खाना खाती है, माँ मंदिर जाती है। तो यह शब्दों के समूह जो हैं, सार्थक शब्दों के समूह, इसके द्वारा मन के विचार और भावनाओं को व्यक्त किया जा रहा है और इन्हें कहते हैं वाक्य। अब देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं, पहला है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य कहलाता है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। तो उद्देश्य क्या हुआ? वाक्य का वह अंग जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उद्देश्य कहलाता है। और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण से समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने तालिका बनाई है। पहला वाक्य देखिए, मेरा भारत महान है। मेरा भारत महान है में मेरा भारत क्या है? उद्देश्य है। उद्देश्य के बारे में बात की जा रही है। और महान है क्या है? विधेय है। इसी प्रकार वह लड़की सुंदर है में वह लड़की क्या है? उद्देश्य है। वही उस लड़की के बारे में क्या कहा जा रहा है? सुंदर है। तो विधेय क्या हो गया? सुंदर है। तमन्ना पढ़ रही है में तमन्ना उद्देश्य है, तमन्ना के बारे में बात की जा रही है। और पढ़ रही है विधेय है। माताजी खाना बना रही है, माताजी है उद्देश्य और खाना बना रही है विधेय। यानी माताजी के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो माताजी हो गई उद्देश्य, और खाना बना रही है यानी माताजी के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वह हो गया हमारा विधेय। तो इस प्रकार उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह कहलाता है उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है वह कहलाता है विधेय। अब देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के किस प्रकार से वाक्यों की रचना होती है, उनके आधार पर वाक्यों के कितने भेद होते हैं? वाक्यों के 3 भेद होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। अब जानते हैं सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य को विस्तार से। सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जैसे विशाल पढ़ता है, मैं बाज़ार जाऊंगी, राकेश ने भोजन किया और शीला खेलती है। तो यहाँ पर विशाल, मैं, राकेश, शीला, ये सब क्या है? उद्देश्य है। तो सभी वाक्यों में एक ही उद्देश्य है और बचा हुआ भाग जो है वाक्य का वह क्या है? विधेय है। तो इस प्रकार से ये सरल वाक्य हो गए जिनमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? संयुक्त वाक्यों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और इनमें उपवाक्य समुच्चय बोधक अवयव
द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे राम गया तो था परंतु खाली हाथ लौट आया। तो इसमें राम गया था और खाली हाथ लौट आया, ये दोनों स्वतंत्र उपवाक्य हैं जिससे परंतु समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जोड़ा गया है। तो क्या हो गया, राम गया तो था परंतु खाली हाथ लौट आया, यह हो गया संयुक्त वाक्य। इसी प्रकार विशाल स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है। इस वाक्य में विशाल स्कूल जाता है, मन लगाकर पढ़ता है, ये दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं और इनको जोड़ दिया गया है और समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा। तो क्या हो गया, विशाल स्कूल जाता है और मन लगाकर पढ़ता है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। आगे बढ़ते हैं मिश्र वाक्य की ओर। मिश्र वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आश्रित होना है ना, निर्भर करना। तो एक वाक्य के ऊपर अन्य उपवाक्य निर्धारित होते हैं, आधारित होते हैं, उस पर आश्रित होते हैं, ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं। जो मनुष्य मेहनत करता है उसके लिए सब संभव है। तो किसके लिए सब संभव है, जो मनुष्य मेहनत करता है। तो जो मनुष्य मेहनत करता है यह मुख्य उपवाक्य है और उसके लिए सब संभव है, ये क्या हो गया, जो आश्रित वाक्य है वह हो गया। अब देखिए, जैसे ही शाम होगी हम खेलने जाएंगे। यहाँ पर जैसे ही शाम होगी है ना, शाम होने पर हम खेलने जाएंगे, इस तरह से शाम होगी पर आधारित हो गया कि बच्चे कब खेलने जाएंगे, यानी हम कब खेलने जाएंगे। तो ये क्या हो गया, मिश्र वाक्य हो गया। जैसे ही शाम होगी हम खेलने जाएंगे, एक मुख्य वाक्य उपवाक्य और दूसरा वाक्य उस पर क्या हो गया, आश्रित हो गया। रचना के आधार पर वाक्य का रूपांतरण। अभी हमने 3 प्रकार के वाक्य देखे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में किस प्रकार हम परिवर्तन कर सकते हैं, रूपांतरण कर सकते हैं, वे देखते हैं। सबसे पहले हम करेंगे सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में परिवर्तित। तो कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं मिश्र वाक्य क्या होता है, जिसमें एक हमें मुख्य उपवाक्य चाहिए और एक अन्य उपवाक्य, एक या एक से अधिक उपवाक्य जो उस मुख्य उपवाक्य पर आधारित हो, आश्रित हो। तो क्या करेंगे उसके लिए, सरल वाक्य में प्रयुक्त अंश से एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य बनाकर उन्हें योजकों के द्वारा जोड़ देंगे। जैसे परिश्रमी मनुष्य के लिए सब कुछ संभव है, यह क्या है, सरल वाक्य है। अब सरल वाक्य को मिश्र वाक्य बनाने के लिए हमें एक मुख्य क्या करना है, उपवाक्य बनाना है और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होना चाहिए, जिन्हें हम क्या करेंगे, योजक शब्द के द्वारा जोड़ेंगे। तो क्या बना सकते हैं हम, उसे किस प्रकार बनाएंगे, जो मनुष्य परिश्रमी है उसके लिए सब कुछ संभव है। तो आया आपको समझ में हमने किस तरह से परिवर्तन किया सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में। अगला देखिए, पिताजी के आने पर हम घूमने चलेंगे। अब ये है सरल वाक्य, इसको हम बनाएंगे मिश्र वाक्य। तो किस तरह से इसको परिवर्तित करेंगे, इसमें किस प्रकार से मुख्य उपवाक्य लेंगे और किस प्रकार से योजक शब्द से जोड़ेंगे। जब पिताजी आएंगे अल्प विराम तब हम घूमने चलेंगे। तो आया समझ में आपको कि जब और तब हमने योजक चिन्ह यहाँ पे ले लिए, अल्प विराम लगा के इन्हें जोड़ दिया और पिताजी के आने पर घूमने चलेंगे ना, पिताजी का आना इस वाक्य पर आश्रित हो गया, घूमने चलना। तो देखिए, पिताजी के आने पर हम घूमने चलेंगे, इस सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में इस प्रकार परिवर्तित किया हमने, जब पिताजी आएंगे तब हम घूमने चलेंगे। ठीक है, अब दूसरा देख लीजिए, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। क्या करेंगे उसके लिए, हम वाक्य के कथन को 2 स्वतंत्र वाक्यों में बदलकर योजकों से जोड़ देंगे। संयुक्त वाक्य में बदलना है तो संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र उपवाक्य, 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य चाहिए।
तो किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे? मोहन सामान खरीदने बाजार गया, यह है सरल वाक्य। इसको हम संयुक्त वाक्य में किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे? मोहन बाजार गया और सामान खरीद लाया। देखा, यहाँ पर दो स्वतंत्र उपवाक्य हो गए, मोहन बाजार गया, सामान खरीद लाया, ठीक है। और योजक चिन्ह के योजक शब्द के द्वारा हमने इन दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ दिया। तो सरल वाक्य था हमारा मोहन सामान खरीदने बाजार गया, जो बदल कर हो गया मोहन बाजार गया और सामान खरीद लाया। तो इस प्रकार से सरल वाक्य से बन गया संयुक्त वाक्य। अगला देखिए, गार्ड के झंडी हिलाते ही गाड़ी चल दी। सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में हो जाएगा गार्ड ने झंडी हिलाई और गाड़ी चल दी। अब देखिए, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। अभी तक हमने देखा था सरल वाक्य से मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब हम देख रहे हैं संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसे होते हैं? इनमें दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और जिन्हें योजक शब्द के द्वारा जोड़ा जाता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है? एक मुख्य उपवाक्य और उस पर आश्रित दूसरे अन्य उपवाक्य। तो कैसे परिवर्तित करेंगे हम? वाक्य के दोनों स्वतंत्र वाक्यों में से किस वाक्य के? संयुक्त वाक्य के। संयुक्त वाक्य के दोनों स्वतंत्र वाक्यों में से एक को मुख्य वाक्य बना दिया जाता है और दूसरे को आश्रित। और ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है? योजकों का प्रयोग किया जाता है, योजक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैसे देखते हैं? धूप निकल आई और हम छत पर खेलने लगे। तो जब धूप निकल आई तब हम छत पर खेलने लगे। जब तब शब्द का योजक शब्दों का प्रयोग करके हमने एक वाक्य को क्या किया? मुख्य वाक्य बनाया, दूसरे को आश्रित वाक्य बनाया और इन दो शब्दों से जोड़ दिया। तो संयुक्त वाक्य धूप निकल आई और हम छत पर खेलने लगे बन गया हमारा जब धूप निकल आई तब हम छत पर खेलने लगे, और ये बन गया मिश्र वाक्य। इसी प्रकार यहाँ पहले जंगल था परंतु अब घनी बस्ती है। इसे हमें संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करना है। तो क्या करेंगे हम? जहाँ पहले जंगल था अल्पविराम, वहाँ अब घनी बस्ती है। इस प्रकार से संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य में परिवर्तित हो गया। अब चलते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं? पहला प्रश्न देखिए, रचना के अनुसार वाक्य का भेद पहचानिए। आपको वाक्य पढ़ के समझना है कि ये सरल वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं या मिश्र वाक्य हैं। पहला वाक्य है, सोनम खेल रही है और रोशन पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य है, प्रकाश रोता है। तीसरा वाक्य है, कार्य पूरा होने पर सभी अपने घर चले गए। और चौथा है, जैसे ही राम आया शाम चला गया। उत्तर देख लेते हैं इनके। सोहम खेल रही है और रोशन पढ़ रहा है। यहाँ पे दो स्वतंत्र उपवाक्य हैं, तो क्या होगा? संयुक्त वाक्य। प्रकाश रोता है, बहुत ही आसान है, एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय, क्या हो गया? सरल वाक्य। कार्य पूरा होने पर सभी अपने घर चले गए, यह भी क्या है? सरल वाक्य है, कोई उपवाक्य इसमें नहीं है, एक ही वाक्य है। जैसे ही राम आया शाम चला गया, एक मुख्य वाक्य है जिस पे दूसरा वाक्य आश्रित है और योजक शब्द का प्रयोग है, तो क्या हो गया? मिश्र वाक्य। दूसरा प्रश्न देखिए, इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किस प्रकार से? कोष्ठक में दिए गए निर्देश के अनुसार वाक्य रूपांतरित कीजिए। अब आपको कोष्ठक यानी ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा कि किस तरह से वाक्य को परिवर्तित करना है। तो पहला वाक्य देखिए, बंदर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। कोष्ठक में क्या लिखा है? सरल वाक्य में बदलिए। तो बंदर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा, यह क्या है? दो उपवाक्य हैं इसमें, तो ये है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलना है, तो क्या करेंगे? बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। दो वाक्यों को
उपवाक्यों को हमें एक ही वाक्य बनाना है। तो क्या किया हमने, बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा, और जो योजक चिन्ह था, योजक शब्द था, उसे हमने हटा दिया। दूसरा वाक्य देखिए, शिक्षक के आते ही कक्षा चुप हो गई। इसे हमें बदलना है मिश्र वाक्य में। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही शिक्षक आए कक्षा चुप हो गई, एक मुख्य वाक्य और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य और योजक शब्द का प्रयोग करके हमने बना दिया मिश्र वाक्य। तीसरा है, चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर उछल कूद करने लगा। ये सरल वाक्य है, इसे हमें बदलना है संयुक्त वाक्य में। बदलिए, संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और उसको हम किससे जोड़ते हैं, योजक शब्द से जोड़ते हैं। तो क्या कर देंगे हम, चूहा शेर के शरीर पर चढ़ा और उछल कूद करने लगा। तो इस प्रकार से हमारा रचना के आधार पर वाक्यों के भेद यहाँ समाप्त हुए। धन्यवाद।